वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। सो जी, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी अभी के सीन्स कुछ हुए हैं कि सुबह का टाइम हो जाता है नाश्ते का। सबसे पहले हम नाश्ता वाश्ता करेंगे क्योंकि नाश्ता वाश्ता रेडी हो चुका है। पराठा अंडा का सालन और चाय शाय आ चुकी थी। सबसे पहले नाश्ता वाश्ता करेंगे क्योंकि आज हमारा सेकंड डे है विलेज में और सेकंड फंक्शन भी है हमारा शाम को मेहंदी का। सो हमने कहा पहले खाते पीते हैं, सेहत बनाते हैं, फिर फंक्शन की तैयारी शारी पकड़ेंगे। और उसके बाद मैं धूप में बैठी हुई थी, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी, कज़न वगैरह आए हुए थे, आप भी लोग आए हुए थे, तो बस उन्हीं के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारी। और यहाँ पे मैं ऊपर खड़े होकर चेक करी थी, सारे लोग काम काज को लगे हुए थे सुबह सवेरे। बस उसके बाद खीरा शीरा काटा, चाट मसाला डाला, वो खाया। इतनी ठंड के अंदर मज़ा कर रहा था, ठंडा ठंडा। खैर उसके बाद बस तैयारी शरी पकड़ने की थोड़ी थोड़ी साथ साथ ने कहा तैयारी शरी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे चेक करो, मैं चुस्के खूब सारी गप्पे मारी कज़न्स वगैरह के साथ। आप यहाँ भी आई हुई थी मिलने के लिए। और बस उसके बाद हमने सोचा थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट की जाए। उसके बाद फ़ौरन से नीचे आए, खाला को कपड़े शपड़े दिए। खाला ने अपना सूट भी इसी के लिए था और मेरा भी। हमने कहा साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी हो जाए, फिर तैयारी करने में भी टाइम कम लगेगा क्योंकि अभी बस हम सारे एंजॉय वगैरह कर रहे थे। उसके बाद दोपहर का खाने का टाइम हो गया था। आप ही ने सालन बनाया देसी मुर्गा, देन रोटी छोटी के साथ वो खाया, रायते के साथ। क्या कमाल का सालन बना था। उसके बाद हुआ जाता है जी चाय का टाइम। और यहाँ पे चाय शाय बना के मैं लेके आ चुकी थी अपने मामू के लिए भी और अपने लिए भी और मामा के लिए भी। यहाँ पे मामा बैठी हुई थी और मामू अब बारी मामू की आई थी खाना खाने की क्योंकि मामू गए हुए थे भाई समय के घर, वो वापस आए, देन उनको खाना वाना दिया। देन उसके बाद हो चुकी थी शाम। हमने जल्दी जल्दी से बस कपड़े शपड़े चेंज किए और यहाँ पे मैं मेकअप शेकअप ऑलमोस्ट कर चुकी थी। यहाँ पे लाइनर लगा रही थी और मुझे याद आई कि मैं तो व्लॉग बना रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी स्टार्ट कर लेते। बस फिर तैयारी शारी पकड़ी। अम्मा को मैं रेडी कर चुकी थी। अम्मा का मेकअप वगैरह मैं ही करती हूँ अक्सर, अक्सर नहीं मतलब ऑलमोस्ट करती ही मैं हूँ। तो बाकी आईब्रोज वगैरह वो खुद बना लेती। वो रेडी हो चुकी थी, पीछे वो उनका हो रहा था दुपट्टा शुपट्टा सेट। और उनको समझ नहीं आ रही थी दुपट्टा कैसे सेट करूँ क्योंकि उनके रेडी करने के बाद मैं खुद रेडी वेडी हो रही थी। जस्ट फिर हम सारे रेडी वेडी हो गए थे। उसके बाद आप ही मामा का दुपट्टा सेट करी थी। फिर मुझे याद आया कि यार थोड़े सी नेल पेंट लगा लेते हैं। नेल पेंट मैंने रात को ऑरेंज कलर का लगाया था। मैंने कहा सूट के साथ का लगा ही लेते हैं अगर टाइम बच गया तो, क्योंकि मामा तैयार हो रही थी। देन फिर से हमने निकल जाना था क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। और हमने सोचा था कि आज हम हॉल में सबसे पहले जाएंगे क्योंकि अंकल ने कहा था कि हॉल में आप लोगों ने सबसे पहले पहुंचना है, टाइम से पहले निकलिएगा ताकि आप टाइम से पहले हॉल में पहुंच। तो बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने नेल पेंट लगाया। सारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। मामा का दुपट्टा शुपट्टा भी हो चुका था सेट। ये इधर मोती है और इधर मोती है। इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरी पसंद है ये वाला। मैं भी आप ही की हूँ जमी हुई औलाद। केड़ी फिर उसके बाद बस फिर हम निकल चुके थे हॉल की तरफ अपनी गाड़ी पे। और बाकी सारे कज़न्स वगैरह भी साथ इकट्ठे निकले थे। और यहाँ पे हम हॉल में पहुँच चुके हैं। हमें ऐसा फील हो रहा था कि हॉल में कोई भी नहीं आया क्योंकि गिनती की सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। खैर उसके बाद हमने कहा चलो शुक्र है हम पहुँच तो गए हॉल में। सर मम्मा को चेक करो मेरी दुपट्टा छोटा सेट करके क्या लग रही है यार। खैर हम हॉल में पहुँचे तो हॉल में कोई भी नहीं था। और हमने कहा यार फोटोग्राफर पहुँचे तो हमने कहा यार फ़ोटो सेक्शन तो हमारा बनता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे कज़न्स वगैरह भी बाकी आ गए थे। फिर हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ ली। पहले मैंने सोचा आप लोगों को व्यू वगैरह चेक करा दूँ, सारा होटल खाली था। खैर उसके बाद हम मेरी कज़न्स वगैरह भी आ गई थी, गप्पे शप्पे मारी। देन मेहंदी का टाइम हो जाता है, मेहंदी आ गई थी। मेहंदी आई मेहंदी आई 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 मेहंदी आई मेहंदी आई 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 शगना दी। जैसे ही मेहंदी आई इतना ज़्यादा हॉल में रश हो गया। हमने कहा भाई टेबल पकड़ो, अब बैठ जाओ एक जगह, यहाँ से हिलना नहीं इससे पहले कि कोई जगह ना मिले बाद में क्योंकि इतना रश हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी कज़न के साथ फ़िज़ा के साथ बैठ गई थी, फ़िज़ा के बच्चों के साथ। हमने कहा अब यहाँ से हमने मिलना नहीं है। सारी कज़न से इकट्ठी होकर बैठ गई थी। हमने लोगों के आने से पहले, मेहंदी के आने से पहले इतना ज़्यादा फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया था, अपनी वीडियोज़ वगैरह बना ली थी। तब जब हॉल में कोई भी नहीं था, इतनी कमाल की स्टेज पर हमने पिक्चर्स बनाई अपनी मम्मा के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बहुत मज़ा आया। खैर उसके बाद बस हम टेबल पर बैठ गए थे। फिर हमें इंतज़ार था कि खाना कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा क्योंकि हमने दोपहर को खाना खाया था ऑलमोस्ट 12-1 बजे। अब लग चुकी थी शदीद वाली भूख। और यहाँ पे देखो मैं शौकिया मारते हुए, यार कसम से आज मेरा मेकअप ना बहुत कमाल का हुआ था। मैं एक तो टाइम से रेडी होना स्टार्ट हो गई थी, आराम सुकून से तसल्ली के साथ। अक्सर तो इस तरह होता है मैं अफरा तफरी में तैयार होती हूँ तो मतलब बस तो जल्दी जल्दी रफ़ा दफ़ा करने वाला काम। खैर मम्मा को भी टाइम से रेडी कर लिया था, खुद भी रेडी हो गई थी। और इतने कमाल का मेकअप हुआ था ना यार। उसके बाद खाना शाना खुल चुका था, बस खाना शाना खाने की बारी आती है। अब कज़न्स के साथ ही बैठ के खाना शाना खा रही थी। मामा मेरी पिछले टेबल पर बैठ के गप्पे मार रही थी किसी के साथ। अब मेरी बारी आती है मेहंदी लगाने की। सो मैं भाग कर जल्दी जल्दी स्टेज पे गई। मैंने फ़ोन पकड़ाया, कज़न को मैंने मैं वीडियो बना देना, मैं व्लॉग बना रही हूँ ना। तो खैर स्टेज पे आई, मेहंदी लगाने की बारी है। मैंने कहा पहले आंटी मेहंदी लगा लें, देन फिर खुद भी मेहंदी लगा लेंगे।
तो यहाँ पे बस अब मेहंदी शेंदी लगा। मैं इतनी शाय पर्सन हूँ ना कि मैं मतलब स्टेज पे जाकर मेहंदी नहीं लगा सकती अकेली, बट फिर भी गई। मेरे आवे माया कोई जुल्फा ठल्ले ओ ठल्ले, सारा जग सोना है मेरे माया तू थल्ले ओ थल्ले, सारा जग सोना है मेरे माए तू थल्ले ओ थल्ले। पैना वीर दा सेरा बन्निया पापिया सुरमा पाया, पैना वीर दा सेरा बन्निया पापिया। सो जी अभी के सीन्स कुछ यूँ हैं कि हम इतने रश के अंदर मेहंदी लगा के फ्री हो चुके हैं और अभी बस सबने कहा कि भी चलते हैं घर को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेट नाइट, और मेहंदी का इवेंट हो चुका है ख़त्म। अभी सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, दैन फिर फ़ौरन से हम निकलेंगे अपनी घर की तरफ। रात के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना। लेट्स सी अभी घर चलते हैं, बाकी की स्टोरी आप लोगों को घर पहुँच के सुनाती हूँ। सो जी घर वगैरह पहुंच गए हैं और बस अभी फ्रेश वगैरह हुए हैं, फेस वॉश किया ठंडे पानी के साथ। वो इतनी सर्दी थी, खैर चेंज कर लिया। अभी बस सोने की बारी आती है क्योंकि सुबह बड़ा आता है दिन के टाइम में, और अभी इस टाइम हो गए हैं रात के 12 और अभी बस सोने की तैयारी करते हैं। कज़न्स के साथ बैठे रहे थे, गप्पे शप्पे मारते, फिर मुझे याद आया कि व्लॉग तो एंड ही नहीं किया। सो अभी बस व्लॉग को करेंगे हम एंड, क्योंकि हमने सुबह उठना है, बारात के लिए तैयार श्यार होना और फ़ौरन से निकलना है, क्योंकि दिन के टाइम में बारात है और हमने जाना भी सबसे पहले, क्योंकि अंकल का हुक्म है कि आप लोगों ने सबसे पहले घर से निकलना और सबसे पहले रेडी होना है, क्योंकि बारात की गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी आपकी होनी चाहिए। सो इसलिए अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।